आपकी बात सुनने के लिए हम तैयार हैं। आपको कतई भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। प्रशासन इस बात को कान खोल के सुन ले। वो समय नहीं रहा जब आपने भ्रष्टाचार किया या जनता को परेशान किया। यहाँ पे पानी विभाग से कौन अधिकारी यहाँ पे उपस्थित है? एन साहब या एक्शन साहब कौन है यहाँ पे? जो भी है वो मंच के सामने आए। पहले तो साइड बैठे हुए प्रशासन से कहें कि जब तक इन लोगों की जो मांग है गांव के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं हो जाए तब तक एक तो एनओसी नहीं मिलनी चाहिए। देखा आपने, ये है भाजपा की टिकट से चुनाव लड़ी प्रत्याशी संतोष मेघवाल, जो चुनाव हारने के बाद भी अधिकारियों को लताड़ लगा रही है। लताड़ इसलिए लगा रही है कि कोलासर गांव में ग्रामीणों के द्वारा पानी की समस्या उठाई गई व अधिकारियों का घेराव किया गया। ग्रामीणों ने अधिकारियों का घेराव करते हुए कहा कि उनके गांव में पीने के पानी की बड़ी समस्या है। घर घर कनेक्शन के कामों में भी लापरवाही बरती गई है। ये पूरा वाकया आज ग्राम कोलासर में लगे विकसित भारत संकल्प यात्रा कैंप में हुआ, जहां पर ग्रामीणों ने शिविर शुरू होते ही हंगामा शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने मांग करते हुए कहा कि उनके गांव में ना तो समय पर पानी आ रहा है, ना ही उनके गांव में टंकी का निर्माण हुआ है। इसके साथ ही गांव में घर घर कनेक्शन में हुई लापरवाही भी ग्रामीणों ने अधिकारियों के बीच में रखी। पूरे प्रदर्शन की सूचना पर भाजपा से चुनाव लड़ी प्रत्याशी संतोष मेघवाल भी कैंप में पहुंची और अधिकारियों से लताड़ लगाते हुए कहा कि अब बीजेपी का राज आ गया है, इसलिए पुराने ढंगे में काम नहीं चलने वाला। साथ ही ग्रामीणों से कहा कि अब उन्हें भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पड़ेगा, जन समस्याओं को मिलकर दूर किया जाएगा। इस अवसर पर सरपंच ज्वाला कंवर, बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, जिला परिषद सदस्य नौरंग सीलू, सरपंच प्रतिनिधि महावीर सिंह, पूर्व जिला परिषद सदस्य शिवलाल मेघवाल, संदीप भौरिया, बीडीओ जुगल किशोर जाटोलिया, ग्राम विकास अधिकारी जीवन नेहरा, घनश्याम भाटी सहित ग्रामीण मौजूद रहे। सुजानगढ़ पंचायत समिति के प्रधान मनभरी देवी मेघवाल ने भी केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी। नई लाइन की तो बात ही छोड़ो, नई लाइन की तो बात ही छोड़ो। एक गली का मायने 5 घर का मायने 4 कनेक्शन है, एक बाकी पड़ी है। वो कौन को नियम है तो वो अपना समाधान वो पूछा। एक टंकी क्यों कौन बन रही काई बात है बाबी अब पूछा। पानी गांव के मायने आ रही है जगह को फ्रेशर को नहीं दरी खेल के मायने टोपो ही बूंदी आवे को नहीं बाबी पूछा। तो 2 मिनट बैठा। पानी के लिए पंचायत समिति एनओसी नहीं मिल रही थी। सरपंच साहब आप भी दे बोला जब तक पूरा जब तक अनाउंसमेंट करके पूरे गांव को सूचित करना में और सूचित करके हर आदमी का कनेक्शन हो जाएगा तब एनओसी दी जाएगी। तो एनओसी नहीं देंगे। एनओसी नहीं मिली कनेक्शन का किस्सा भी पूरा जगह तोड़ दिया। ये तो आज का बात है आज बात है मनमर्जी कर लिया मनमर्जी कर में लिए सिगड़ी। यहाँ पे पानी विभाग से कौन अधिकारी यहाँ पे उपस्थित है? एन साहब या एक्शन साहब कौन है यहाँ पे? जो भी है वो मंच के सामने आए। पहले तो साइड बैठे हुए प्रशासन से कहें कि जब तक इन लोगों की जो मांग है गांव के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं हो जाए तब तक एक तो एनओसी नहीं मिलनी चाहिए। विशेष तौर से आप नोट कर लें। दूसरी बात, इनको शपथ नहीं लेनी पड़े किसी भी काम को करने के लिए, क्योंकि ये लोगों की मूलभूत सुविधाएं हैं और मोदी जी की गारंटी है कि लोगों के घर तक नल के द्वारा जल पहुंचना चाहिए। और अगर इसमें किसी प्रकार की कोताही बरती जाती है तो इसके जिम्मेदार आप होंगे, ये सोच लेना। तीसरी बात, हमारे जो गांव के लोग हैं, ये जो युवा है, इनको पानी के लिए आंदोलन नहीं करना पड़े, क्योंकि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार की भेंट गांव के चढ़े हैं
तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है। तो मैं गांव वालों से कहना चाहती हूं, आप निश्चिंत रहें, आपकी बात सुनने के लिए हम तैयार हैं। आपको कतई भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने देंगे। प्रशासन इस बात को कान खोल के सुन ले। वो समय नहीं रहा जब आपने भ्रष्टाचार किया या जनता को परेशान किया। ये समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है और इन्होंने खून पसीने से जो मेहनत की है, आज उनको एक एक कतरे का हिसाब मिलना चाहिए। किसी भी प्रकार से आपको परेशान नहीं होना, इस बात को आप भी ध्यान रखें। आपको भी सतर्क होना पड़ेगा। और मैं जलदाय विभाग से, कौन मैडम है आप, क्या नाम है आपका? डिम्पल जी। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हमारे यहाँ पे कोलासर में पानी की व्यवस्था क्यों हो रखी है? अभी इन्होंने, राजू सिंह जी ने बताया कि 4 गली में तो लाइन डल की और 1 गली को छोड़ दिया। ये ऐसा क्यों हो रहा है? काम नहीं हुआ है, काम चल रहा है। तो बिना हमने ये दावा किया कि हमने यहाँ 100% काम कर दिया। तो रनिंग काम चल रहा है तो उसमें तो एक बार होएगा ही ना मैम। और हमने ये बार मैं देखो ज्यादा ना कहे, आप उतना ही कहे जितना जरूरी है उतना ही कहे। 4 गली में हो गया, 1 गली को छोड़ दिया, ये तो कोई बात नहीं हुई। या 2-4 घरों को छोड़ दिया, क्योंकि ये सी बातें कई जगह से आ रही है। तो इस बात का भी आप थोड़ा ध्यान रखें। दूसरी बात, किसी के भी साथ में आप अनियमितता नहीं करें, क्योंकि आपका दायित्व है कि हर घर में नल पहुंचे। ये मोदी जी की योजना है, ठीक है। और अगर कोई लोग आपसे कहते हैं कि हमारे यहाँ पे लाइन बिछानी चाहिए, तो आप पहले उसमें देखें। किसी भी द्वेष भावना के कारण किसी को नहीं छोड़े, ये मेरा आपसे विशेष तौर से आपको कहना है। और सभी प्रशासन के लोग यहाँ पे उपस्थित है कि किसी भी प्रकार की कोताही आप न बरतें, क्योंकि इस बार आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। सख्ताई से काम होगा और हर काम के ऊपर नजर रहेगी, ये भी ध्यान रख लेना। हमें वो तौर तरीके नहीं चाहिए जहाँ पे जनता को परेशान होना पड़े। तो विशेष तौर से प्रशासन के सभी यहाँ पे जो अधिकारीगण हैं, यहाँ पे बैठे हैं, इस बात को आप ध्यान में रखें। और मैडम आपसे भी कहना चाहती हूँ, विशेष तौर से कोलासर का आप ध्यान रखें। यहाँ पे कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। लास्ट एंड फर्स्ट, आज के बाद में पानी की तरफ से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। और सभी गाँव वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप इसी तरह सतर्क रहें, मेरे साथ रहें। आपके लिए मैं हमेशा तैयार रहूंगी और आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए जी जान लगा दूं कि आप टेंशन ना लें। धन्यवाद। आज जो विकसित भारत के लिए जो ये कैंप लगा है, इसमें इस गांव के अंदर पानी की बहुत बड़ी भयंकर समस्या है। समस्या ऐसी है कि जैसे एक गली में 5 घर है, उसमें से 1 कनेक्शन बाकी रह गया, 4 हो गए। और गांव में जो टंकी पड़ी है उसका भी काम अधूरा पड़ा है। गांव में ये समस्या है, जो पशुधन है, आवारा पशु इधर उधर भटक रहे हैं, पानी पीने के लिए कुछ है नहीं। जिसके पशु घर के हैं वो तो घर पे पिला देता है, लेकिन जो पशु आवारा है उनके लिए पानी की बहुत बड़ी समस्या है। उसके लिए भी हमने यहाँ पे किया है, चर्चा कर रहे हैं और ये चर्चा हो रही है, पानी के लिए विशेष चर्चा हुई है। को लेकर आज जो ये कैंप लगा है, जो गवर्नमेंट ने जो अपना प्रचार के लिए यहाँ पे जो योजनाएं जो लेके आए हैं, मैं मेरे गांव की जो समस्याएं, जैसे हमारे साथी ने अभी बताया कि पानी की समस्या तो आई है, बिल के अलावा इनके अलावा जो प्रशासन है, प्रशासन के जब काम लेकर के जाते हैं, जैसे मैं बात करूं पट्टों की, तो लगभग 2018 से हमने लोगों को पट्टे के लिए आवेदन कर रखा है। वो ना तो हमें बताते हैं कि भाई आपके पट्टे के लिए आपके कागज सही नहीं है, ना वो बना रहे हैं। ये कई, जैसे मैं प्रशासन से विशेष अपील करूंगा कि वो अधिकारी हैं जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, वो किसी भी फील्ड से हों, उनको पाबंद करें कि भाई निश्चित टाइम होना चाहिए कि आपका काम इतने समय में हो जाएगा या नहीं होगा। ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। आज जो कैंप हुआ है वो हमारे गाँव में तो बिल्कुल असफल हुआ है। किसी भी प्रकार के यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ एड के लिए आए हैं। तो हम इस कैंप से, इस योजना से संतुष्ट नहीं हैं। धन्यवाद।